जंगल में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में बाला नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। वह जंगल से फल तोड़कर गांव में बेचा करता और उसी से अपना गुजारा किया करता। उसकी झोपड़ी जंगल के बीच में थी। एक दिन जब वह जंगल में फल तोड़ रहा था, तभी उसे एक भालू दिखाई देता है। बाला भालू को देखकर सोचता है, यह भालू यहाँ कैसे लेटा है? लगता है यह सो रहा है। मुझे इसे नहीं जगाना चाहिए। ऐसा सोचकर बाला वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बाला जंगल में फल तोड़ने आता है। फल तोड़कर बाला जब वापस जा रहा होता है, तब उसे वही भालू दिखाई देता है। उसे देखकर बाला कहता है, यह भालू आज भी यही है। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। बाला भालू के पास जाता है। बाला को देखकर भालू बाला से कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भालू होकर बोल सकते हो? मुझे एक साधु का वरदान है। मैं मनुष्यों की तरह बोल सकता हूँ। पर तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें यहाँ कल भी देखा था। मैं बहुत दूर के जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में फल और पानी की कमी हो गई है। इस कारण से मैं यहाँ चल कर आया। बहुत लंबा चलने के कारण मुझे थकान हो गई और मैं यहाँ बैठ गया। पर जब मैं बैठा तो कमजोरी के कारण मुझसे अब उठा नहीं जा रहा है। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए अब मेरे शरीर में उठने की भी ताकत नहीं बची है। मैं बाला हूँ। मैं जंगल के फल तोड़कर गांव में बेचता हूँ। इसी से मेरा गुजारा होता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह फल दे सकता हूँ। पर तुम क्या करोगे फिर? और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम तो मनुष्य हो। मैं सभी की मदद करता हूँ, फिर चाहे वह मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी। मैं सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और सभी की मदद एक समान ही करता हूँ। ऐसा कहकर बाला भालू को फल खाने के लिए दे देता है। फल खाकर भालू को कुछ ताकत आती है। भालू अब खड़ा हो जाता है और बाला से कहता है, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कहो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कुछ दिन वहीं पर रहना। तुम इस जंगल में अभी नए हो। भालू बाला की बात मानकर बाला के घर आ जाता है और अब वह बाला के साथ में ही रहता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। आज मैं भी तुम्हारे साथ जंगल चलता हूँ। तुम जितने फल लाते हो वह मैं ही खा जाता हूँ। तुम फलों को बेच भी नहीं पा रहे हो। ऐसा कहकर बाला और भालू दोनों जंगल में फल लाने निकल जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब गांव में यह बात पता चल गई कि बाला के पास एक भालू है। यह बात सर्कस वालों को भी पता चल जाती है, तो वह गांव में आते हैं। आप लोग कौन हैं? पहले कभी आपको हमारे गांव में नहीं देखा। हम लोग शहर से आए हैं। मैं एक सर्कस का मैनेजर हूँ। मुझे पता चला है कि इस गांव में एक भालू मनुष्य के साथ रहता है। हाँ, रहता तो है, पर गांव में नहीं, जंगल में रहता है। क्या तुम मुझे उसके पास लेकर जा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ, तुम्हें भी इसका अच्छा इनाम मिलेगा। तुम पहले मुझे उसके पास ले चलो। ऐसा कहकर गांव वाला और मैनेजर जंगल की ओर निकल जाते हैं। उस समय भालू
झोपड़ी के पीछे होता है। गांव वाले और मैनेजर को देखकर बाला उनसे कहता है, आप लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? गांव वाला बाला को पूरी बात बताता है कि यह गांव में तुम्हारा पता पूछ रहे थे और तुमसे तुम्हारा भालू खरीदना चाहते हैं। इन्हें किसने बताया कि मैं भालू को बेचना चाहता हूँ? हमें कुछ दिन पहले एक गांव वाले ने बताया था। तुम जो कीमत बोलोगे हम देने को तैयार है। आप कोई भी कीमत दे, पर मैं अपना भालू नहीं बेचूंगा। मैनेजर बाला को पैसों का लालच देता है और कहता है कि तुम इसे बेचकर बहुत अमीर बन सकते हो। भालू यह सब झोपड़ी के पीछे से सुन रहा होता है। आप मुझे कितने भी पैसे दे, पर मैं अपना भालू नहीं बेचूंगा। आप यहाँ से जा सकते हैं। गांव वाला और मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भालू बाला के पास आता है। तुम चाहते तो उनसे पैसे लेकर मुझे उन्हें बेच सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जैसे मेरे लिए दूसरे लोग हैं वैसे ही तुम हो। मैं मनुष्य और पशु पक्षी में अंतर नहीं करता। मेरे लिए सभी लोग बराबर है। वाकई में तुमने आज साबित कर दिया कि तुम बहुत दयालु हो। अब वह जंगल में एक साथ रहते और जंगल में पशु और पक्षियों की मदद करते।